change or transformation in a prayer life is not just an event it will happen just suddenly. और प्रार्थना जीवन में परिवर्तन या रूपांतरण ये एक समय की घटना नहीं है। It takes times, it takes months to develop ourselves in prayer life. ये समय लेता है, ये महीनों ले सकता है उसको वो आदत वो आपको वो रूपांतरित करने में। प्रार्थना जीवन को रूपांतरित करने में काफी समय लग सकते हैं। आमीन। ये एकदम से होने वाला एक चमत्कार नहीं है। We have to develop that prayer life. हमें वो प्रार्थना जीवन डेवलप करना है, वो बनाना है। आमीन बोलिए। आमीन आमीन। यस बोलिए। यस। हमें क्या करने की जरूरत है? वो प्रार्थना जीवन अपने बनाना। प्रार्थना जीवन को डेवलप करने की जरूरत है, और ये एक दिन में नहीं होता है। ये समय लेकर पार्ट बाय पार्ट ये होते जाता है। So it is my will, it is Holy Spirit's will that we should upgrade ourselves in our prayer life. और ये पवित्र आत्मा की मर्जी है कि हम अपने प्रार्थना जीवन में बढ़े, उन्नति करें। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I have spoken lot of things about what is prayer. मैं बहुत चीजें इस पर बोला हूँ कि क्या है I प्रार्थना। spoke about what if I don't pray. और मैंने कहा कि क्या हो अगर मैं प्रार्थना ना करूँ तो। So what is not praying? तो क्या है प्रार्थना ना करना। What happens when I don't pray in the way I need to pray? और क्या होता है जब जैसे मुझे प्रार्थना करना चाहिए वैसा मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ तो। Last Friday, और पिछले फ्राइडे I was speaking on what hinders the prayer and the prayer life. और वो उस समय ये संदेश था, ये बात हुई कि क्या रुकावटें हैं हमारी प्रार्थना करने में, वो क्या होता है जो प्रार्थना करने में हमें रोकता है। प्रार्थना में क्या रुकावट आती है और प्रार्थना जीवन में क्या रुकावट आती है, Yes. उस चीजों के ऊपर हमने लास्ट फ्राइडे को बात किया था। आमीन आमीन। मैंने आप लोगों को, जो लोग यहाँ पर आए थे ऑनलाइन सुने थे, मैं आशा करता हूँ अगर आप नहीं सुने हैं तो रिक्वेस्ट है जाकर आप उस YouTube पे उस वीडियो को जरूर सुनिए और उस वचन से आशीषित हुई। आमीन आमीन। यहाँ पर हमने पेपर बांटे थे और कईयों ने अपने अपने प्रार्थना विषय में या प्रार्थना जीवन में जो रुकावटें आती है वो सभी ने लिखकर मुझे दिया और मैंने उसे पढ़ा भी। आमीन। ज्यादातर चीजें जो मैंने यहाँ पर आपको शेयर किया था वही मैंने पाया। यस। कुछ आपने भी पढ़ा क्या? ओके। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देखने मिला, कुछ बहुत ही अलग केसेस भी उसके अंदर थे। उससे मुझे पता चला कि ये भी चीजें होती है लोगों के जीवन में जब प्रार्थना जीवन में या प्रार्थना करने वो बैठते हैं। देयर इज अ फाइट व्हेन वी आर ऑन प्रेयर, आई अंडरस्टूड। और एक लड़ाई है जब हम प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं तो। आमीन। हालेलुया। What makes a person different from other? और क्या बनाता है एक व्यक्ति को दूसरों से अलग? Usually it is said that it is the fingerprints, it is the iris pattern, it is a palm rays or different biometrical signs. और कई साधारण रूप से लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति का जो उंगली का निशान है वो दूसरे से अलग है, किसी की आंखों का वो अलग है, किसी का दूसरे अलग बायोमेट्रिक तरीके से लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। Usually it is found, but let me tell you, it is the prayer life that makes a person different from other. और ये चीजें हम देखते हैं, लेकिन सच में देखा जाए तो एक व्यक्ति का प्रार्थना जीवन दूसरे से कितना अलग है वो दोनों को अलग करता है। प्रार्थना जीवन ही है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। Say it simply. और प्रार्थना जीवन ही है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। प्रार्थना जीवन ही है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। Prayer life makes a difference. Come on. और प्रार्थना जीवन ही वो फर्क लाता है। प्रार्थना जीवन ही क्या लेकर आता है? वो फर्क लेकर आता है। आपके बाजू में बैठा वो विश्वासी आपसे अलग क्यों है? उसका जिंदगी अलग क्यों है? आपका जिंदगी ऐसा क्यों है?
उसका फर्क ये हाथ के रेखा नहीं है, उसका और तेरा प्रार्थना जीवन का फर्क है। आमेन 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 हालेलुया। It is the intimacy and the relationship with the Lord that brings the difference. और ये पवित्र आत्मा के साथ में कितनी घनिष्ठता है, कितना कैसा रिश्ता है आपका, वहां वो फर्क लेकर आता है। The more you are intimate in relationship with the Abba Father, the more you will be different from other people. और जितना अधिक आप स्वर्गीय पिता के साथ में घनिष्ठ रहेंगे, उतना अधिक आप दूसरों से अलग रहेंगे। फिर से बोलिए। और जितना अधिक आप पवित्र स्वर्गीय पिता से रिश्ते में रहेंगे, घनिष्ठता में रहेंगे, उतना अधिक आप दूसरों से अलग रहेंगे। So it is the relationship with the Father that segregates us. That is what makes a difference. और ये वो स्वर्गीय पिता के साथ वो घनिष्ठता है जो लोगों से आपको अलग करता है। Let me look at you and say that you have a primary call to pray. आपको देखकर कहना चाहते हैं कि आपकी पहली बुलाहट प्रार्थना करना है। Everyone sitting here, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, you have a call to pray. आपकी बुलाहट है, आपको बुलाया गया है प्रार्थना करने के लिए। It is your assignment, it is your duty to pray. ये आपका काम, आपका ड्यूटी है कि आपको प्रार्थना करना है। It is the heaven's responsibility given to you, to a believer, to pray. और ये स्वर्ग की जिम्मेदारी, स्वर्ग ने जिम्मेदारी दिया है आपको कि आप प्रार्थना करें। Millions of people on this earth who are believers, many of them pray the beggar's prayer. और करोड़ों विश्वासी जो इस पृथ्वी पर हैं, वो कई ऐसे हैं जो एक भिखारी के समान प्रार्थना करते हैं। Beggar's prayer. और भिखारी का प्रार्थना, Do you know what is beggar's prayer? आप जानते हैं क्या होता है भिखारी का प्रार्थना? Do you know what is beggar's prayer? आप जानते हैं क्या भिखारी का प्रार्थना क्या है? Give me earring. कि प्रभु मुझे एक इयररिंग दे दे, Give me 2 bangles. प्रभु मुझे 2 चूड़ियां दे दे, Give me 2 payals. 2 पायल भी दे दे प्रभु, Give me 1 frock. एक फ्रॉक भी चाहिए प्रभु, Give me 1 chappal. एक चप्पल भी चाहिए प्रभु। These are beggar's prayers. ये सब भिखारी की प्रार्थना है। Always give me, give me, give me, give me. हमेशा मुझे दे 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 दे। Let me look at you and say there are no beggars in the kingdom of God. आपको देखकर कहना चाहते हैं स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में भिखारियों के लिए जगह नहीं है। There are no beggars in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में कोई भिखारी नहीं है। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर के राज्य में कोई भिखारी नहीं है। There are only sons and daughters in the kingdom of God. और केवल परमेश्वर के राज्य में बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर के राज्य में भिखारी लोग नहीं हैं। Yes. परमेश्वर के राज्य में पिता के बेटे और बेटियां हैं। You cannot lead a beggar's prayer. आप भिखारी की प्रार्थना नहीं कर सकते। So in the month of August, I was totally focused on what prayer is, what not it is, what hinders. और अगस्त के महीने में हमने इन्हीं बातों पे मनन किया कि क्या है प्रार्थना, क्या क्या नहीं करेंगे, अगर प्रार्थना क्या हो करेंगे तो क्या होगा, और क्या प्रार्थना में क्या क्या रुकावटें आती हैं। But again, और फिर से we are going to learn how we can get deeper in the prayer life. और हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम प्रार्थना में और गहराई में जा सकते हैं। Amen. How many of you want to get deeper into your prayer life? Amen. कितने लोग हैं जो प्रार्थना जीवन में और गहराई में जाना चाहते हैं? Amen, amen, Lord. Son never begs. और पुत्र कभी भीख नहीं मांगता। Son always demands. बेटा हमेशा हक मांगता है। Amen. You have children. आपके बेटे हैं, बच्चे हैं। आपके भी बच्चे हैं। कभी बच्चे आपके पास आके भीख मांगा है, ऐसा कोई माँ बाप इधर है तो हाथ उठाइए। कुछ लोग उठा रहे हैं, उनकी भी दुर्दशा।
अम्मा खाने को दे दो। कितने बच्चे लोग ऐसा सुबह सुबह मांगते हैं आपको? नॉर्मली सन्स एंड डॉटर्स विल नेवर बेग, और साधारण रूप से बेटे बेटियां माता पिता से भीख नहीं मांगते, बट दे विल गो, लेकिन वो जाते हैं, दे विल डिमांड, वो डिमांड करते हैं आई नीड फूड, कि मुझे खाना चाहिए। खाना दो मुझे। आमीन, कितने लोग के साथ ये चीज हुआ है कभी? हालेलुया, आमीन, आमीन। कुछ लोग ना इधर है ना उधर है, क्यों किधर बैठे क्या है कर रहे क्या मालूम। ऐसे लोग सब मेरे प्रचार के लिए प्रोत्साहन है, क्योंकि वो सो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट यहाँ तो उनको थोड़ा देर यहाँ सोते रहना, फिर नरक में भी पूरी जिंदगी सोते रहना पड़ेगा। अगर नहीं सोना है तो जाग के बैठिए। पिछले दिनों में मैं एक जगह पर था, वहाँ पर एक ब्रदर आके बोले, पास्टर जी मैं इस कलीसिया में 5 साल से आ रहा हूँ, और 5 साल से मैं जब भी संदेश शुरू होता है तब मैं सो जाता हूँ। कोई मुझे छुड़ा नहीं पाया है आज तक, कोई मुझे रोक भी नहीं पाया, लेकिन आज पहले बार हुआ है कि मैं आपका प्रचार सुनते सुनते मुझे नींद नहीं आया। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही बोल के गया हूँ। अब प्रचारक होने के नाते हमको तो बहुत खुशी हुई है कि हमारे प्रचार में कोई सोया नहीं, लेकिन फिर मैं कॉल ऑफ जीसस याद किया तो मैं तुरंत यीशु के नाम से हटा दिया, बिकॉज इधर कुछ लोग सोते हैं। फिर मैंने वो विचार को क्या कर दिया, खंडित कर दिया। सच बात है, बोलिए नहीं, बोलिए नहीं सर हम नहीं सोते हैं। नहीं सर, कितने हम लोग नहीं बोलते हैं हम सोते। वचन के समय पे मैं नहीं सोता, ऐसा कितना लोग बोलते हैं? मुझे पूछेंगे तो मैं नहीं सोता हूँ, आमीन, आमीन, आप भी नहीं सोना है। आमीन, 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 कितने लोग रेडी है? आमीन, आमीन। So what I was saying, son never begs but demands. तो मैं क्या कह रहा था कि बेटा जो है वो भीख नहीं मांगता बल्कि डिमांड करता है। There is a spirit of sonship over you. आपके ऊपर एक पुत्रत्व का बुलाहट है। So when you get into your prayer chamber, जब कभी भी आप अपने प्रार्थना कमरे में जाते हो, when you are sitting for prayer, जब आप प्रार्थना के लिए बैठे हो, when you are asking something to your father, और जब आप अपने पिता से कुछ मांग रहे हो, don't keep a beggar's mentality. एक भिखारी का मानसिकता नहीं रखना है आपको। Speak like a son and daughter. एक बेटी के समान आपको अपना मानसिकता रखना है। If you start such kind of prayers, जब आप ऐसी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, automatically your prayer life will grow up. और ऑटोमेटिकली आपका प्रार्थना जीवन बढ़ने लगता है। Many people who do beggars prayer, और ऐसे विश्वासी जो लोग भिखारी का प्रार्थना करते हैं, they can never grow in their prayer life. वो अपने प्रार्थना जीवन में कभी नहीं बढ़ पाते। They will just run for prayer. वो हमेशा प्रार्थना करवाने के लिए दौड़ते रहते हैं। They will run all around Mumbai वो पूरे मुंबई में इधर उधर प्रार्थना कराने के लिए घूमेंगे, and they will find nothing. और फिर वो कुछ नहीं पाते। Why? क्यों? Because they themselves are not a praying person. They are a beggar. क्यों? क्योंकि वो खुद प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है, प्रार्थना करने वाले बेटे नहीं नहीं है, है। लेकिन प्रार्थना करने वाले भिखारी होने के वजह से प्रार्थना की भीख मांगकर पूरा मुंबई घूमते हैं। हालेलुया, पड़ोस में ऐसा कोई बैठा, उसका कान पकड़ के उसको सीधा लाइन पे आने बोलिए। हालेलुया। लाइन पे आ जाओ, पड़ोसी को बोलो लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, जिंदगी ऐसे ही रहेगा। नहीं तो जिंदगी ऐसे ही रहेगा। They will run from one meeting to another meeting. वो एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग के लिए भागते हैं। मुंबई में जितना भी मीटिंग होगा उधर सब हो जाए, वो व्यक्ति प्रेजेंट रहेगा। These are all kind of beggars in the kingdom. और ये सब परमेश्वर के राज्य में भिखारी के समान है। Your calling is not to be a beggar. आपकी बुलाहट भिखारी होना नहीं है। Wherever you are today, जहां कहीं भी आप हैं, the Lord can listen your prayers from there. That faith you should have. और वहां परमेश्वर आप जहां कहीं पर भी आप है, वहां से आवाज दिया तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन सकता है, ऐसा विश्वास अंदर होना चाहिए। yes, Lord. लेकिन वो विश्वास होता नहीं है। Yes, Jesus. इसके लिए खेला बना माश खेस। अलग अलग चर्च के गेट पे घूमते रहते हैं। मेरा इच्छा है आपको वो भिखारी की मानसिकता से पुत्र की मानसिकता में आना है। आमीन, आमीन, आमीन। All fish cannot swim in the depths.
और हर एक मछलियां गहराई में नहीं तैर सकती। Is it fact? क्या ये सच्चाई है? सच है तो हाथ उठा के बोलने का हाँ। यस यस यस। सीखेंगे आप लोग अभी आगे से। मैन मैन कुछ भी बात होती है अगर हाँ लगा तो क्या करने का? यस। यस बोलो। All birds cannot fly high. हर एक पक्षी ऊंचाई पे नहीं उड़ सकते। वेरी गुड। अभी बार बार करते मत रहो। हर एक पक्षी ऊंचाई पे नहीं उड़ सकते। हर एक मच्छी नीचे तक गहराई में नहीं जा सकती और हर एक पंछी ऊंचाई में बहुत नहीं उड़ ऊंचाई तक उड़ नहीं सकती। देयर आर सम स्पीशीज हु कैन गो इनटू द डेप्थ्स। सकती। और कुछ जातियां हैं मछलियों में जो बहुत गहराई तक जा सकती हैं। There are some species in some there are some species of birds who can fly very high. और कुछ पक्षियों में ऐसी जातियां हैं जो बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। In your prayer life, आपके प्रार्थना जीवन में the Lord wants to take you to the depths and to the heights. और परमेश्वर आपको बहुत गहराई में और बहुत ऊंचाई पर लेके जाना चाहता है। आपके प्रार्थना जीवन में परमेश्वर आपको बहुत गहराई में और बहुत ऊंचाई पर लेके जाना चाहता है। ये सुनने के बाद में विश्वास किया। मेन 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 लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये बेटी किसके साथ आती है? उसके बाजू वाली। मम्मी पापा आते हैं इधर? है मम्मी पापा इधर? किधर है? खड़ी हो जा। इसके मम्मी पापा है यहाँ पर? ओके। आपके घर के अंदर कुछ एंजल्स विजिट करते हुए मैं देख रहा हूँ। आमेन जीसस। स्पेशल फेवर आपके घर के ऊपर आ रहा है। आमेन आमेन जीसस। आमेन लॉर्ड। आमेन जीसस। एक खरा ला बाला गला तना मना खुदा रबास बोस हो लो बोस ये शे पे रो लो बोस मोश हो लो बोस पे जीसस। थैंक यू जीसस। Can you believe this? क्या आप विश्वास करते हैं इसे? The Holy Spirit can make me a species that can fly high and that can go very deep. कि पवित्र आत्मा मुझे वो जाति बना सकता बना है सकता है जो बहुत गहराई तक जा सकती है। और बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। The Holy Spirit can do it for you. पवित्र आत्मा आपके लिए कर सकता है। पवित्र आत्मा आपके आत्मिक जीवन को बहुत गहराई तक लेके जा सकता है आमेन। और वही पवित्र आत्मा आपके आत्मिक जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। आमेन खुदा। विश्वास करने वाले विश्वास के साथ में आमेन बोले। आमेन आमेन जीसस। आमेन। The Holy Spirit can lead you to the heights and to the depths of the Father. और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर सकता है पिता की गहराई में आमेन और पिता की ऊंचाई में आमेन आमेन पवित्र आत्मा अगुवाई कर सकता है। आमेन आमेन आमेन। बोल के देखिए। लॉर्ड पवित्र आत्मा आपको पिता के गहराई में और पिता की ऊंचाई में आपको अगुवाई कर सकता है। आमेन, फिर से आमेन। बोलिए एक बार। पवित्र आत्मा आपको पिता के गहराई में पिता के ऊंचाई में आपको अगुवाई कर सकता है। आमेन आमेन। Our Father is so big. हमारा पिता बहुत बड़ा है। Our Father is so big. मेरा बाप बहुत बड़ा है। He is very high वो बहुत ऊंचा है and he is very deep और also. वो बहुत गहरा भी है। The third person in the Trinity can help you to move in the depths and to move in the heights of the Father. और त्रिएक परमेश्वर में का वो खुदा आपको या तो त्रिएक परमेश्वर में जो तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा, आमेन आमेन। वो इस परमेश्वर जो बहुत ऊंचा है, वो परमेश्वर जो बहुत गहरा भी है, Yes, उसमें एक विश्वासी को लेके लेके जा सकता है। मैन मैन ये बहुत लोगों को पता नहीं है। जीसस। They are like a frog in the well. वो एक कुएं के मेंढक के समान है। They have only seen what they are seeing from many years. और उन्होंने उतना ही देखा है जितना सालों से वो देखते आए हैं। If you want upgradation, आपको एक बढ़ोतरी चाहिए। मैन मैन। if you want an upgradation,
अगर आप एक बढ़ोतरी चाहते हैं, let me tell you, आपको बता दें, God has not only created wells, परमेश्वर ने केवल कुओं को नहीं बनाया है, God has created big oceans. परमेश्वर ने समुद्र को भी बनाया है, बड़े समुद्र को भी बनाया है। And how the water is full in the oceans, और जैसे समुद्र में वो पानी इतना भरा हुआ है, in that same way, उसी प्रकार से spiritual life आत्मिक जीवन is full of. वो भी ऐसा भरा हुआ है। But our problem is, लेकिन हमारी समस्या ये है we are not ready to get inside. कि हम उसमें उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। We are satisfied just by seeing it. हम केवल उसे देखकर उसको हम संतुष्ट हो जाते हैं। If a person goes to a river bank, अगर एक व्यक्ति नदी के किनारे जाता है, what can he do? वो क्या करेगा? What can he do? वो क्या करेगा? What we do? हम क्या करेंगे? We will go, can take some water, हम जाएंगे, हम थोड़ा पानी लेंगे, can cleanse our face. हम अपना मुंह धोएंगे। Number one. पहला। Number two, what we can do? दूसरा हम क्या कर सकते हैं? We can take our pants up. और हम क्या कर सकते हैं? अपने पैर के जो पैंट को ऊंचा कर सकते हैं। We can get down in the river. और हम नदी में अंदर जा सकते हैं। हालेलुया। But some people, लेकिन कुछ लोग they are not satisfied by just taking a handful of water or just by getting 2 steps in the river. और कुछ लोग केवल थोड़ा पानी लेकर मुंह धोना और कुछ थोड़ा अंदर पैर में पैर ऊंचा करके अंदर जाना, उतने से संतुष्ट नहीं होते। Some are very different species. और कुछ लोग अलग ही जाति होते हैं। They will go into the river and they will start swimming inside of और it. वो अंदर जाते हैं, उसमें तैरना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन में भी कुछ लोग सिर्फ ऐसा पानी लेके मुंह धोने का काम करते हैं, कुछ लोग थोड़ा आगे जाते हैं, लेकिन इधर बैठे हुए सभी लोग से मुझे कहना है, आपका बुलाहट क्या है? टू गेट इनटू द रिवर। कि आपकी बुलाहट ये है कि आप नदी में जाएं अंदर, एंड द वाटर शुड फ्लो ओवर यू, और पानी आपके ऊपर से बहना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। थोड़ा सा भी मन के अंदर इच्छा है तो आमीन आमीन। पवित्र आत्मा को प्रतिक्रिया दीजिए कि पवित्र आत्मा मेरे को भी ऐसा एक आत्मिक जीवन चाहिए, आमीन। एज़ेकिएल के जैसे मैं भी कह सकूं, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ऊंचा। आमीन तैरने बराबर। आमीन। यू कैन स्विम इन गॉड। आप प्रभु में तैर सकते हैं। You can swim in the Father. आप पिता में तैर सकते हैं। You can swim in Jesus. आप यीशु में तैर सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। You can swim in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा में तैर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग सिर्फ पानी मार रहे हैं, देखना कुछ लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत आगे जा रहे हैं। Jesus, yes, Jesus, Lord. अभी वो सीन यहाँ देख रहा हूं मैं। Amen, amen, amen. हमें तैरना है, पानी में हमें तैरना है। Yes, Jesus. This is actually what happens in the spiritual life. और यही होता है आत्मिक जीवन में। अब यहाँ पर कुछ लोग देख रहे हैं कि ये राइट टाइम है क्या बजाने का, कि अभी और थोड़ा कुछ होने के बाद बजाने का, ऐसा कैलकुलेट करके बैठते हैं। कुछ लोगों के लिए कैलकुलेशन नहीं है। हालेलुया। जो वचन है वो वचन को सीधा पकड़ लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेक अ प्रेयर नाउ। एक प्रार्थना करें इस समय I need an upgradation in my prayer life. कि मुझे मेरे आत्मिक जीवन में, प्रार्थना जीवन में एक बढ़ोतरी चाहिए। मुझे मेरे प्रार्थना जीवन में एक बढ़ोतरी चाहिए। प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, हाथ उठाकर जैसा जैसा आत्मा अगुवाई कर रहा है वैसा प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे मेरे प्रार्थना जीवन में एक बढ़ोतरी चाहिए, एक अपग्रेडेशन, एक उन्नति परमेश्वर मुझे मेरे प्रार्थना जीवन में चाहिए।
रे बाहा दाना मा खोस तो ले बेशिकी किस्ता बाबा हालाला बाला ना खास्तने कदो पोशी खोस्ती बे दिल से करना। ले देखा मा दिल के एकदम गहराई से वो प्रार्थना कीजिए, प्रभु आई डोंट वांट टू बी अ थीफ, ये चोर नहीं बनना चाहता हूँ, प्रार्थना से भागने वाला चोर नहीं। प्रार्थना से भागने वाला चोर नहीं प्रभु। Amen. Amen, amen. When you will upgrade yourself in your prayer room, in your prayer life, जब आप अपने प्रार्थना जीवन में, प्रार्थना के कमरे में एक उन्नति को पाते हैं, you will exceed in all your area of your life. आप अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में भी एक बढ़ोतरी को, एक उन्नति को पाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को ये रहस्य मिल रहा है? आमीन, आमीन राजा। कितने लोगों के लिए कुंजी बन रहा है? मेरी प्रेयर लाइफ को जब मैं अपग्रेड करता हूँ, ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ क्या होने लगता है लाइफ में, अपग्रेड होना शुरू होता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। In your prayer, आपकी प्रार्थना में you can reach the throne room of God. आप परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में भी जा सकते हैं। आमीन, आमीन लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पीछे बैठे हुए लोग रिसीव करो, रिसीव करो, आमीन। ग्रहण करे इसे। एकदम पीछे बैठे हुए रिसीव करें। इन माय प्रेयर लाइफ, आप प्रार्थना जीवन में परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में भी जा सकते हैं। ओ ला रखो ना माना ना माला कदा बादा बादा बनामास, ओ बोलो बाबा बाबा बनामास। ये वचन के साथ में अभिषेक भी बहता है। यस जीसस, आमीन लॉर्ड, आमीन प्रभु। ला मारा खो लो बोस्तो बोलो बोलो खो दे। Amen. आमीन, आमीन जीसस। Please be seated. कृपया बैठ जाएं। When you go in your prayer room, जब आप अपने प्रार्थना के कमरे में जाएंगे, always remember, हमेशा याद रखें, I am in a throne room of God. मैं परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में हूं। आमीन, आमीन। When you have that revelation, जब आपके पास ये प्रकाशन होगा, when you have that revelation inside of you, जब आपके अंदर ये प्रकाशन होगा, when you come out, जब आप बाहर आओगे, you will come out with decrees and authorities. आप बाहर आओगे एक अधिकार के साथ में, घोषणा के साथ में आप बाहर आओगे। आमीन, आमीन, आमीन खुदा। कुछ चीजों को ऐलान करके आप बाहर आएंगे। यस जीसस, आमीन लॉर्ड। हारो माला का आप उस प्रार्थना कमरे से विश्वास करने वाले कुछ बहनों को रिसीव करें। आमीन लॉर्ड, अनुमाला खास्ते बोलोगे। मेरे प्रार्थना के कमरे को मैं जब परमेश्वर का सिंहासन का कमरा समझ के प्रार्थना करता हूं, एस्तर के जैसे मैं राजा के कमरे से जब बाहर निकलती हूं, कुछ अधिकार, कुछ डिक्री के साथ में हम बाहर आते हैं। आमीन। ये रेवलेशन होना चाहिए। आमीन, आमीन। ये प्रकटीकरण आत्मदेह होना चाहिए। आमीन, आमीन खुदा। Because when you are in the throne room, क्योंकि जब आप सिंहासन के कमरे में रहते हो, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में रहते हैं, तो आमीन। परमेश्वर अपने दंड का लकड़ी नहीं उठाता। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। राजाओं के पास में ऐसी भी लकड़ी होती थी जिसको अगर उठा के ऐसा कर दिया, इसका काम हो गया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। फेवर स्टिक, राजदंड, राजदंड बोलते हैं। राजदंड, नरक का दंड नहीं, राजदंड। याद रखना हमेशा। हालेलुया। मैं जब परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में हूं,
तो परमेश्वर मेरी और अपने राजदंड को उठाता है। ले राजदंड उठाने का मतलब यह है, तू जिस चीज के लिए इधर आया है वो चीज को मैंने यस बोल दिया। आमीन। और जब ये व्यक्ति बाहर निकलता है, यस, और रोको जब ये व्यक्ति बाहर निकलता है, he can never be a small person। तो वो कभी एक छोटा व्यक्ति नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग को ये सब रेवलेशन रख के थोड़ी प्रार्थना करते हैं। हमेशा हम वो भिखारी वाली प्रार्थना करते आए हैं। प्रेयर लाइफ में अपग्रेड का मतलब क्या है? रेवलेशन के अंदर प्रार्थना करना शुरू करना। आमीन आमीन खुदा। प्रार्थना जीवन में अपग्रेड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप घंटे बैठ गए। प्रार्थना जीवन में अपग्रेड होने का इसका मतलब है कि आप प्रकाशन के साथ में बैठे हैं। आमीन आमीन खुदा। मैंने लास्ट टाइम बताया कि कुछ लोग सिर्फ रिलीजियस प्रेयर करते हैं, धार्मिक प्रार्थना करते हैं, यस, और वे तृप्त भी हो जाते हैं। सैटिस्फैक्टरी प्रेयर दे डू, और एक तृप्ति की प्रार्थना वो करते हैं। बट आज निर्णय लीजिए, आमीन आमीन खुदा, आई विल कन्वर्ट माई प्रेयर रूम इनटू थ्रोन रूम, कि मैं अपने प्रार्थना के कमरे को परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में बदलूंगा। आमीन आमीन आमीन। कितने लोग आमीन कहते हैं? आमीन आमीन। तो मेरे प्रार्थना का कमरा क्या होगा? परमेश्वर के सिंहासन का कमरा होगा। और सिंहासन का कमरा मतलब सिंहासन भी है, राजा भी है वहां पर। जब आमीन, राजा है आमीन, आमीन। तो राजा क्या करता है? राजदंड उठाता है। आमीन आमीन। राजदंड जब उठाता है तो मैं जब बाहर आऊंगा, डिक्रीज के साथ बाहर आऊंगा, कुछ चीजों की घोषणा करते हुए, कुछ चीजों का ऐलान करते हुए, आमीन, गरजते आमीन, हुए मैं आमीन। बाहर आऊंगा। एक आमीन, राजा को आमीन। मिलके आने वाला व्यक्ति क्या लगता है आपको? साधारण रह सकता है? नहीं नहीं नहीं। थ्रोन रूम में जाके आने वाला व्यक्ति, सिंहासन के कमरे में जहां राजा बैठा हुआ है, Lord। उस कमरे तक जाके आने वाला व्यक्ति क्या लगता है आपको? साधारण हो सकता है? नहीं। हम परमेश्वर के साथ मुठभेद करके आते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमेन। आमीन आमीन। बोलिए अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन, एक बोलिए बढ़ोतरी, उन्नति। एक उन्नति। How many of you say that prayer is very easy? कितने लोग कहते हैं कि प्रार्थना बहुत आसान है? Lift up your hand and show me. कोई हाथ नहीं उठाया, 2-3 जन हाथ उठाया। How many of you say prayer is tough? और कितने कहते हैं कि प्रार्थना कठिन है? Prayer is tough? प्रार्थना नहीं। कठिन है? Prayer easy? नहीं। क्या है दोनों में? इजी है क्या टफ है? आसान है कठिन है? फिर से मैं पूछता हूँ, प्रार्थना कितने लोग कहते हैं कि आसान है? हाथ उठा के बता। हालेलुया। इतने लोग हाथ उठाए अभी? सेकंड में बदलते रहते हैं। हालेलुया। रियली दैट्स बाइबल ही कहता है। ठीक है, प्रार्थना कितने लोग कहते हैं प्रार्थना कठिन है? देखा आपने, पहला पूछा तो प्रार्थना आसान है, पूछा तो कोई हाथ नहीं उठाया। अभी ओके, लेट मी हेल्प यू विद द वर्ड। आपको वचन से सहायता करें। आर यू देयर? क्या आप हैं यहाँ पर? आई डोंट हैव मच टाइम टू गो डीप। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है गहराई में ज्यादा जाने के लिए। व्हाट मेक्स प्रेयर टफ? क्या है वो चीज जो प्रार्थना कठिन कर देता है? सब लोग ध्यान देंगे। मैं तैयार है? प्रार्थना को कठिन कौन सी चीज कर देती बनाती है? कितने लोग कहते हैं कलीसिया में आके झाड़ू मारना आसान है? आसान है कि नहीं है? यस। कितने लोग कहते हैं गिटार बजाना आसान है? वर्शिप टीम इजी है? आई विल से इजी है। सीखा तो इजी है, हालेलुया। एक बार सीख गया तो फिर बजाना Easy है। आसान है। फिर वो सालों साल चलता रहेगा।
बट देयर इज समथिंग दैट इज वेरी टफ, सीखा तो भी टफ है, और वो है प्रार्थना। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं? आमीन आमीन आमीन। What makes prayer tough? क्या है वो चीज जो प्रार्थना करना कठिन कर देता है? It is flesh. वो है शरीर। Now I will not go much detail in flesh because I have taught you what is flesh. क्योंकि मैं शरीर के ऊपर ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने सिखाया है क्या है शरीर। सिखाया आपने? आमीन आमीन। Sarx, SARX. यस। हम सभी लोगों ने यीशु पे जब विश्वास किया तो हम सबका आत्मा का क्या हुआ? बोलते रहिए जल्दी, क्या हुआ? उद्धार हुआ। दूसरा कुरिन्थी 5:17 क्या कहता है? यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ये कहां पर हुआ है? आत्मा में। कहां पर? जल्दी बोलिए। आत्मा में। मैंने सिखाया, इसके लिए मुझे अपेक्षा है आपसे सुनने की। में। हमारा आत्मा क्या हो चुका है? नया सृष्टि बन चुका है। जो पुराना मनुष्य है, जो ओल्ड क्रिएशन है, वो हमारे अंदर से जा चुका है, और सब कुछ मतलब हमारा आत्मा पूरा नया हो चुका है। अब हमारे आत्मा के अंदर पुराना आदम नहीं है। आमीन आमीन। हमारे आत्मा के अंदर पुराना आदम नहीं है, या फिर हमारे आत्मा के अंदर अभी पाप का स्वभाव नहीं है। ओल्ड नेचर या पुराना स्वभाव हमारे अंदर अभी नहीं है। क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह मरा, जब वो आखिरी आदम बना, क्या बना? आखिरी आदम। उसी टाइम पर उसने क्या किया? आदम की जो वंशावली थी, वो वंशावली को क्रूस के ऊपर यीशु आखिरी आदम बन के उसको वहीं पर खत्म कर दिया। अब जी उठने पर वो क्या है? नया मनुष्य है। आमीन आमीन। जी उठने पर वो क्या है? नया मनुष्य। जब वो नया मनुष्य बना, सेकंड मैन बना, दूसरा मनुष्य बना, आमीन, तो वहां पर उसने एक नए जनरेशन को, एक नई पीढ़ी को खड़ा किया, जिसके अंदर आदम का पाप नहीं है, आमीन, जिसके आत्मा को निरुत्तर किया गया है, जिसके आत्मा को जो दंड है वो हटा दिया गया है और पूरा नया बना दिया। हाँ या ना? हालेलुया। यस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो पुराना मनुष्य चला गया, उस चले गए पुराने मनुष्य ने कुछ पुराने चीजों को छोड़कर गया है। ओल्ड मैन का कुछ पुराना कचरा अभी भी अंदर पड़ा है। कहां पर? आत्मा के अंदर नहीं। कहां पड़ा है? हमारे शरीर, प्राण के अंदर पड़ा है। कहां पर पड़ा है? प्राण के अंदर। सो जो पुराना, द ओल्ड प्रोग्रामिंग इज स्टिल देयर इन अवर माइंड। तो पुराना प्रोग्रामिंग अभी भी है हमारे मन के अंदर। सहमत है तो हालेलुया बोलिए। हालेलुया। इट इज देयर इन ऑल मैन। ये सभी मनुष्यों में है। Colossians 3:10 says, we have put a new man who resembles like God to become new. हमने एक नए मनुष्यत्व को, यहां पर लिखा है। सो यदि Colossians, जल्दी, Colossians 3:10, हाँ पढ़िए। 3:10। और एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। फिर से एक बार। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हमने क्या कर लिया है? नए मनुष्यत्व को, नए मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है, जो अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होते जाता है? नया रिन्यू होते जाता है, नया होते जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले, दिस इज माई स्टोरी। ये मेरी कहानी है। दिस इज माई सैल्वेशन स्टोरी। ये मेरे उद्धार की कहानी है। क्या है उद्धार की कहानी? आत्मा मेरा नया हो गया। पाप में जो मरा हुआ था वो जिलाया गया यीशु के साथ में। अब मेरा आत्मा नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और डेली नया होते जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इतना समझ में आया? आमीन। लेकिन मैंने क्या बोला? अभी भी क्या बाकी है? मन के अंदर, प्राण के अंदर कुछ पुरानी चीजें अभी भी पड़ी है, और उसी को बाइबल क्या कहता है? फ्लैश कहता है। हमारे शरीर के अंदर ही एक शरीर है। आप समझ रहे हैं? देयर इज फ्लैश इन अवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर ही एक शरीर है। लेट रीड गैलेशियंस 5:17। गलातियों 5:17, जल्दी। 5:17 गलातियों
और क्योंकि तुम शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। मेरी आत्मा जो यीशु के जैसे है, मेरी आत्मा जो आज किसके जैसे है? यीशु के जैसे है। किसी को डाउट रखने की जरूरत नहीं है। हम सबका जो स्पिरिट मैन है, इट रिसेंबल्स लाइक जीसस। आज वो यीशु के जैसा दिखता है। आमीन, आमीन, अगर कोई स्पेशल कैमरा लेके अगर हमारा आत्मा को देखा जा सकता था, तो हम सबका आत्मा आज यीशु के जैसा दिखता है, क्योंकि वहीं पर यीशु मसीह ने सिंहासन रख के उसको मंदिर बना के विराजमान होके बैठा। कोई डाउट नहीं है। और आज मैंने आपको बोला पवित्र आत्मा, एक बड़े परमेश्वर के दास ने कहा पवित्र आत्मा एक बीज के जैसे है जो एक व्यक्ति के अंदर गिरता है। हालेलुया। बीज गिरने से सिर्फ काम नहीं होता है, उसको कल्टीवेट करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बढ़ाना सोता पोषण पोषण करना पड़ता है। आमीन। उसको कल्टीवेट करने के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए, वो सब चीज कर कर कल्टीवेट करते हैं। उसी तरीके से पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर आया है, एक बीज के जैसे पिता ने जो बोया है, अगर मुझे उसका फल मेरे पर्सनल लाइफ में अनुभव करना है तो मुझे रिश्ता बनाकर कल्टीवेट करना पड़ेगा। आमीन, आमीन जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं है कि मेरा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। प्रार्थना करने होता नहीं है। प्रार्थना करने बैठूं तो पिछले शुक्रवार को जो समस्याएं आपने बताई, ये सब चीज सुनकर जानकर तय नहीं करना कि आपका उद्धार नहीं हुआ। ये मैसेज लेते टाइम पे मैंने बोला था, हालेलुया। जैसे ही आप देखते हो कि आपका आत्मा जो नया हो चुका है और आपका जो प्राण है जिसमें अभी भी पुराने कचरे बाकी हैं, जैसे ही कुछ आप आत्मिक चीज करना शुरू करते हैं तो वहां पर यह शरीर को तकलीफ होना शुरू होता है। हालेलुया। और वहां पर क्या शुरू हो जाता है? एक लड़ाई शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। सो व्हेनेवर आई एम ऑन द नीज, जब कभी भी मैं घुटने पर हूं, देयर इज अ फाइट हैपनिंग बिटवीन माय स्पिरिट एंड माय फ्लैश। तो मेरे शरीर और मेरे आत्मा के बीच में एक लड़ाई हो रही है। You should know it. आपको ये जानने की जरूरत है। There is a fight happening. एक लड़ाई हो रही होती है। And if there is a fight, और जहां एक लड़ाई है, if you overcome, अगर आप उस पर जय पाते हो, you will have gifts and rewards. तो आपको उसके प्रतिफल भी मिलेंगे। आमीन। किधर भी एक लड़ाई अगर होता है और वो लड़ाई को अगर जीता जाए सही तरीके से, तो इनाम जरूर मिलता है। आमीन, आमीन। तो प्रार्थना करने बैठो तो आत्मा अगुवाई कर रहा है, प्रार्थना कर, लेकिन अगर शरीर उसके लिए रुकावट बनकर अगर एक लड़ाई वहां पर हो रही है और अगर आप शरीर की बात मानकर अगर आप मुखर कर जा रहे हैं, आप परमेश्वर ने रखे हुए प्रतिफल से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर ने रखे हुए इनाम से दूर जा रहे हैं। लेकिन समझना है, मैं जय पाऊंगा उस पर? मन नहीं कर रहा, लेकिन मन बनाऊंगा मैं। ऐसे जब आप हैबिट बना देते हैं, ऑटोमेटिकली आपका प्रेयर लाइफ अपग्रेड होते ही जाता है। बहुत सारे लोग, मेनी पीपल आर यील्डिंग टू द फ्लैश नॉट टू द स्पिरिट। बहुत सारे लोग शरीर को अधीन हो जाते हैं लेकिन आत्मा के अधीन नहीं होते हैं, और कई सालों से सिर्फ शरीर के ही अधीन होते 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 अब ऐसा हाल हो जाता है कि प्रार्थना जीवन पूरा का पूरा जीरो हो चुका है। The more you feed the flesh, the more your flesh will be active. और जितना आप शरीर को खिलाओगे उतना अधिक आपका शरीर एक्टिव रहेगा। एक बार प्रार्थना करने से शरीर ने मना किया, शरीर ने बोला आज प्रार्थना मत कर, तो आपने शरीर की बात मान ली। एक बार आपने हाँ बोल के उसको खिला दिया। सुन रहे हैं? फिर से ये नाग अपना मुंह खोल के बैठा है। सुन रहे हैं? यस। फिर से वो बोल रहा है आज भी मत कर, थोड़ी देर के बाद कर, रात को कर, दोपहर में कर, बाद में कर, मत कर। लास्ट में फिर जब आप मत करते हैं, नहीं करते हैं, फिर से आपने क्या किया? उसको शरीर को खिलाया। शरीर को खिलाया। ऐसे करते 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 ना जाने कितने महीने से, कितने सालों से
शरीर को खिलाते 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 इतना शरीर मजबूत हो चुका है कि आत्मा की आवाज सुनाई तक नहीं देती है, आत्मा का कुछ फील ही नहीं होता। एलाइजा को आप लोग सब जानते हैं, हालेलुया। उसके जीवन में एक स्पिरिचुअल डिप्रेशन आया, एक आत्मिक डिप्रेशन उसके पास आया, जानते हैं आप लोग। हालेलुया। उसने कहा सिर्फ मैं ही बचा हूं और कोई भी बाकी नहीं है, सबको मार दिया परमेश्वर, अभी मुझे भी क्या कर दे। एलिया ने मौत मांगी, कितने लोग को पता है? यस यस, हालेलुया। दैट वाज अ स्पिरिचुअल डिप्रेशन। और ये आत्मिक तनाव था। व्हाट इज द रिजल्ट? और उसका रिजल्ट परिणाम क्या है? परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम यह है कि स्वर्गदूत जब भोजन लाकर उठाकर खिलाता है, फिर से पेट दिखा के सो जाता है। पढ़िए बाइबल को, वो फिर से सो जाता है। सुन रहे हैं? हालेलुया। हम लोग रहते तो कोई स्वर्गदूत हमको रोटी लाके दे, 7 दिन हम सोएंगे नहीं, सही है? पूरी नींद उड़ जाएगी, यस हाँ या ना? यस यस। लेकिन ये व्यक्ति वो खाना खाने के बाद में फिर से मुंह घुमा के सो गया। ये साइड देख के सोया था, वो साइड देख के सो गया। सुपरनैचुरल चीजों को इग्नोर करना, आत्मिक चीजें या कुछ कितना भी स्पिरिचुअल हो, कितना भी सुपरनैचुरल आपके सामने हो, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप आत्मिक डिप्रेशन में आ चुके हैं। हालेलुया। कितना भी खुदा की हुजूरी उतर कर आए, पूरी कलीसिया वो प्रेजेंस में खो जाती है, लेकिन अब भी आप लोग जहां हैं वहीं हैं, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, आपको कोई रिएक्शन आपकी तरफ से नहीं हो रहा है, तो आप आत्मिक डिप्रेशन में आ चुके हैं। इसका शुरुआत कहां से होता है? शरीर को खिला खिलाकर, शरीर को खिला खिलाकर, शरीर को खिला खिलाकर उसको इतना तगड़ा कर देते हैं कि आत्मा की कोई भी बातें जीवन में नहीं होती। सच अ पर्सन द बाइबल कॉल्स एज कार्नल पर्सन। और ऐसे व्यक्ति को बाइबल शारीरिक व्यक्ति कहती है। कैसा व्यक्ति? शारीरिक व्यक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को नहीं समझता, यस। लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को जांचता है। आमेन आमेन आमेन। वो आत्मिक बातों को क्यों जांच पाता है? क्योंकि उसकी आत्मा को उसने खिलाया है, उसने कई बीते पश्चात में आत्मा की बातों को कान लगाया है, आत्मा में चला है, आत्मा की बातें मानी है, इस कारण से स्पिरिट एक्टिव है। हालेलुया। प्रेयर लाइफ में अपग्रेड होने के लिए सीधा कुछ चौथा माला चढ़ना नहीं, आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। आमेन 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 जीसस। We need to understand the move of the flesh. हमें शरीर के काम के चलन को समझना है। आमेन आमेन शरीर किस तरीके से काम करता है वो समझना है। आमेन आमेन। अभी आप लोग बाहर जाके खाना खाएंगे, खाएंगे कि नहीं? यस यस खाएंगे कि नहीं खाएंगे? यस यस। कुछ नहीं खाएंगे आप लोग। अभी वचन पे ध्यान दीजिए, ये बोल रहा हूं, सुन रहे हैं? यस। क्या बोला मैंने अभी? शरीर के पैटर्न को समझना है, शरीर के मूव को समझना है। स्पिरिट मैन, एक आत्मिक व्यक्ति शरीर के मूव को समझता है, आमेन आमेन शरीर के चलन को समझता है। आमेन आमेन हेलो, आई एम स्पीकिंग समथिंग। आमेन आमेन। मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं यहाँ वहाँ ऐसे परेशान था कि ये मैसेज यहाँ लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें मिक्स्ड कल्चर है। इजरायलियों का जैसा झुंड बाहर निकला था, मिक्स्ड कल्चर था, वैसे यहाँ पर मिक्स्ड कल्चर है। कुछ सोने वाले हैं, अरे कभी बंद करेगा बाबा, ऐसा बोल के ऐसे लोग भी रहेंगे, लेकिन जो रिसीव कर रहा है वचन आमेन को आमेन। ध्यान से सुन के, लॉर्ड हालेलुया। यस, आमेन आमेन लॉर्ड। आपके लाइफ में
आत्मिक उन्नति आएगी, आमीन आमीन जीसस, उसमें कोई डाउट नहीं है। आमीन आमीन आमीन। अभी मैंने बड़ा चीज बोला, शरीर के मूव को पहचानना सीखना है। हमारे आमीन, जो स्पिरिचुअल सेंसस है, जो आत्मिक ज्ञानेंद्रिय है, वो ज्ञानेंद्रिय इस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए कि जो मेरा दुश्मन है कौन? शरीर, बाहर का दुश्मन है शैतान, उसको यीशु के नाम से भगाएंगे तो भाग जाएगा। सही है। यस, लेकिन जो मेरे अंदर दुश्मन है वो है शरीर, शरीर के अंदर का शरीर। हालेलुया। उसका मूव अगर मैं पहचानना शुरू कर दिया तो वॉकिंग इन द स्पिरिट बहुत आसान रहेगा। आमीन आमीन। आत्मा में चलना बहुत आसान हो जाएगा। की क्या है? बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शरीर के चलन को पहचान गए हैं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26 के 41 में, मैं खत्म करूंगा, स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। शरीर कमजोर है पर आत्मा तैयार है। आमीन आमीन। इंग्लिश में मस्त लिखा है, स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग। अलग अलग ट्रांसलेशन आप देखना। शरीर जो है वो ताकतवर है, वो तैयार है, वो रेडीनेस रखता है, अपने अंदर एक रेडीनेस फील करता है, एक इमरजेंसी में आत्मा हमेशा रहता है। लेकिन जो शरीर है वो हमेशा दुर्बल रहता है। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। वो हमेशा दुर्बल रहता है। पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है। शरीर क्या है? दुर्बल है। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा बलवंत है। आत्मा बलवंत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दोनों भी लालसाएं उत्पन्न करते हैं। शरीर भी लालसाएं उत्पन्न करता है, आत्मा भी लालसाएं उत्पन्न करता है। फ्लैश कैन नेवर गिव यू द डिजायर टू प्रे। और शरीर आपको प्रार्थना करने के लिए लालसा नहीं देगा। फिर से बोलिए। शरीर आपको प्रार्थना करने के लिए लालसा नहीं देगा। फिर से बोलिए। शरीर आपको प्रार्थना करने के लिए लालसा नहीं देगा। अगर देगा तो आप बहुत स्पेशल आदमी हैं, लेकिन नॉर्मली शरीर कभी भी प्रार्थना करने के लिए कभी आपको अगुवाई नहीं देगा। तो ये प्रार्थना के लिए अगुवाई कौन देता है? आत्मा। प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं, ये कौन बात कर रहा है? आत्मा। कितने लोग डिसर्न कर रहे हैं बातों को? पहचान रहे हैं आप लोग? ये कितने लोग? एक्चुअली बहुत ही साइलेंट एटमॉस्फेयर में बैठ के ऐसा गहरे में उतरने का एक मैसेज है। Yes, Jesus. मैं कुछ जगह पे लिया हूं, 3 घंटा मैं बात किया हूं इस पे। Amen, कितने amen, लोग amen. यहाँ अंदर ले रहे हैं सब चीज? Hallelujah, amen, amen, Jesus. Hallelujah. When you are on the knees, जब आप अपने घुटने पर हैं, it is the prayer that crushes the flesh. ये प्रार्थना है जो शरीर को कुचलती है। Amen. Hallelujah. आपको समझ में आ रहा है? Amen, amen, amen. ये शरीर नाम का जो आइटम है उसको अगर खत्म करना है, उसको अगर हटाना है, तो वो प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना शरीर को कुचलती है। Amen, amen. और ये शरीर को मालूम है, इसलिए कई बार वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है। द मैन हु इज अ प्रेइंग मैन, हिज फ्लैश विल बी वीक। और एक व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसका शरीर कमजोर होगा। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का शरीर का जो पोर्शन है वो हमेशा वीक पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना कर करके शरीर को अधीन कर करके उसके अंदर जो रस है उसको पूरा क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। कितने लोगों के अंदर गया ये बात? आमीन, आमीन। प्रार्थना क्या करता है? शरीर को फिर कमजोर से। कर देता है। प्रार्थना शरीर को कुचल देता है, कमजोर कर देता है। तो प्रार्थना कम करना चाहिए कि ज्यादा करना चाहिए? ज्यादा करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, हाउ टू मेक द फ्लैश वीक। कि कैसे शरीर को कमजोर करें? प्रार्थना के द्वारा। आमीन। अगर आप बोलते हैं कि मेरे जीवन में एक नशा है पास्टर जी, वो छूट ही नहीं रहा, वो शरीर मेरे लिए दुर्बल हो रहा है, वो शरीर वो मेरे लिए बहुत रुकावट बन रहा है, बहुत प्रभावशाली हो चुका है, एक चीज करना शुरू कीजिए, घुटने पे बैठना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिकली वो नशा, वो शरीर
जो रुकावट है वो आमीन, क्रश हो जाएगा, आमीन, वो हमेशा के लिए अरेबियन सी में जाके गिरेगा, आमीन, आमीन, अरेबियन महासमुंदर में जाके वो गिर जाएगा, फिर से आ नहीं पाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अभी इधर किसी ने ऐसा गवाही के टाइम पे मैं सुना कहते हुए कि वो दर्द कहां चला गया मालूम नहीं पड़ा। हालेलुया। दर्द कहाँ चला गया मालूम किधर चला गया मालूम नहीं। कितने लोग बोल सकते हैं फ्लैश कहां चला गया। हालेलुया। यू कैन क्रश द फ्लैश। आप शरीर को कुचल सकते हैं। वो नशे का आत्मा, वो पीछे खींचने वाला आत्मा, वो गंदगी में घसीटने वाला आत्मा, वो दुरात्मा किधर चला गया मालूम नहीं। अगर आपके जीवन में वो गवाही चाहिए तो एक चीज करना शुरू करना है, प्रार्थना करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली शरीर नाश हो जाएगा। बोले यीशु मसीह के नाम में आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन। आमेन, आमेन। वेरी इजी, प्रेयर के द्वारा जय पाना है। आमेन, आमेन, आमेन। तो प्रार्थना को कठिन क्या बनाता है? जल्दी, शरीर। मेरे पास और 10 मिनट का टाइम है। कितने लोग तैयार है? सीधे बैठ जाइए एकदम, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी है यहाँ पर सब सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे बैठिए। चलिए, सीट बेल्ट सब बांध लीजिए। हालेलुया। बैठ गए? यस। अगला 10 मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आमेन, 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 आमेन। सीधे बैठिए। आमेन, आमेन। तो प्रार्थना को कठिन क्या बनाता है आज हमको सीखने मिला, वो शरीर है। yes. तो पास्टर ने बोला वो शरीर को मारना जरूरी है, उसको खत्म करना जरूरी है, उसको क्रूस पे चढ़ाना जरूरी है। कैसे? कॉम्प्लेन खिला के नहीं, जादू टोना करवा के नहीं। वो शरीर को कैसे मार सकते हैं हम लोग? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा क्या कर सकते हैं? उसको पूरा खत्म कर सकते हैं, दुर्बल कर सकते हैं। व्हाट मेक्स प्रेयर इजी? और क्या है जो प्रार्थना को आसान कर देती है? नंबर 1, पहला, इफ यू हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद जीसस, अगर आपका यीशु मसीह के साथ में घनिष्ठ संबंध है, इट विल मेक द प्रेयर इजी। वो आपका प्रार्थना आसान कर देगी। अगर आपका यीशु मसीह के साथ में घनिष्ठ संबंध है तो आपका प्रार्थना आसान हो जाएगा। यीशु के साथ में अगर रिश्ता कैसा है? बहुत ही घनिष्ठ है, क्लोज है, तो प्रार्थना बहुत आसान हो जाता है। आमेन, आमेन, आमेन। A person who loves somebody loves to talk with that person. एक व्यक्ति जो किसी से प्रेम करता है वो उससे बात करने के लिए बहुत इच्छा रखता है। हालेलुया। यस। एक व्यक्ति अगर किसी से प्यार करता है तो उस व्यक्ति से बहुत बात करना पसंद करता है। हालेलुया। If you love Jesus, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, if you really love Jesus, आप सच में यीशु से प्रेम करते हैं, you will talk with him more and more. तो आप उससे और बात करेंगे, और बात करेंगे। आमीन। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको देख के बात करने की मन नहीं होती। सारे धर्मी लोग बोलिए क्या कहते हैं उसके बारे में। मैं ना अगले संडे से कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, बोलिए कुछ तो। अच्छा ठीक है, बहुत खतरनाक सवाल पूछा है, हाथ भी तो उठा देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं जानता हूं। ऐसे भी कुछ लोग जीवन में होंगे जिसको देख के बात करने का मन, एक प्रेज लॉर्ड हालेलुया बोल के हट जाने का मन करता है। ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है कि नॉर्मली बोल रहा हूं, लेकिन खुदा के साथ वैसा बात नहीं है। यस। अगर आप उससे प्यार करते हैं सच में, आमीन, आमीन। कुछ लोग 24 घंटे ऐसे फोन पे रहते हैं, उनको घर नहीं पता, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इधर ही बोला शायद ऐसे चलते चलते गटर में भी। यस, यस। दूसरे के घर में भी घुस जाते हैं। हालेलुया। किसी टकरा जाते हैं। ऐसे केसेस हुए हैं। ये प्यार में लोग पागल होते हैं तो ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। हालेलुया। चर्च में आपको देख के मैं बोल रहा हूं, मसीह के साथ में अगर आपको सच में गहरा प्रेम है
तो प्रार्थना आपके लिए एक कठिन काम नहीं रहेगा। आमीन आमीन। प्रार्थना आपके लिए सेकंड ऑप्शन वाला नहीं रहेगा। Yes, Jesus. ओ ऐसे यीशु के दीवाने अगर कोई है तो यस बोलकर हालेलुया बोले। Yes, Lord. Hallelujah. If you love Jesus, you will speak to him more and more. अगर आप यीशु से प्यार करते हो तो उससे और बातें करोगे। Romans 5:5 says, रोमियो 5 उसका 5 कहता है, the Holy Spirit will put the love in your heart. कि पवित्र आत्मा आपके अंदर वो प्रेम को रखेगा, डालेगा, ढेलेगा, या ढेलेगा। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा आमीन। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। हालेलुया। Holy Spirit will give you love. और पवित्र आत्मा आपको प्रेम देगा। When you are full of love, जब आप प्रेम से पूरे भरपूर हो जाओगे, you will start praying. आप प्रार्थना करना शुरू कर दोगे। Why we are not praying? क्यों हम प्रार्थना नहीं कर रहे? Lack of love. क्योंकि प्रेम की कमी है। Why our prayer is ending? Why our prayer is ending in 5 minutes? क्यों आपका प्रार्थना 5 मिनट में खत्म हो जा रहा है? Because there is love gap. क्योंकि वहां प्रेम का एक अंतर है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। अभी तक यीशु से प्यार नहीं किया तो आज यीशु से प्यार करें। दुगना नहीं, 4 गुना नहीं, जितना गुना हो सकता है आमीन आमीन उतना गुना यीशु से प्यार करना शुरू करना है। आमीन ऐसा होएगा तो क्या होएगा? प्रार्थना बहुत आसान हो जाएगा। आमीन आमीन। दूसरा है हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का मदद। मदद। रोमन्स 8:26 रोमियो 8:26 हिंदी में पढ़ लीजिए जल्दी से। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में, हेलो इधर ध्यान दीजिए। आमीन। कितने लोग कहते हैं दुर्बलता आती है? यस। देयर इज वीकनेस इन प्रेयर। और प्रार्थना में एक दुर्बलता होती है। प्रार्थना में क्या होती है? दुर्बलता होती है कि नहीं? यस। कितना बड़ा प्रोफेट हो, कितना बड़ा अपोस्टल हो, कितना बड़ा बिशप जी हो, आर्क बिशप हो, सभी लोग प्रार्थना में दुर्बल है। हालेलुया। ऐसे टाइम पर जब हम प्रार्थना में दुर्बल हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा, क्या कैसे लिखा है? इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हमारी मतलब तुम्हारी दुर्बलता में नहीं बोल रहा है पौलुस, तीसरे स्वर्ग तक गया हुआ व्यक्ति बोल रहा है हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते। सब लोग बोलो नहीं जानते, नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, मैं परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन आमीन। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट संडे प्रभु ने चाहा तो मैं बात करूंगा। हालेलुया। हाउ टू गेट इन द डेप्थ इन प्रेयर विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ में प्रार्थना में कैसे गहराई में जाना है। यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। आमीन आमीन। तो प्रार्थना में कभी भी कमजोरी फील हुआ, करने हो रहा नहीं है, तो एक प्रार्थना करने का, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए मेरी मदद कर। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। क्या प्रार्थना करना है? पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी मदद कर। तो पवित्र आत्मा आएगा, आपका प्रेयर इंजन को चालू करेगा। आमीन आमीन आमीन। फिर प्रेयर इंजन एक बार चालू हो गया, यस लॉर्ड। अनुभव करने वाले लोग समझेंगे। आमीन आमीन जीसस। आलाबा सकतरा बस सकतरा फसिया। The Holy Spirit will give you desire to pray. और पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने का वो इच्छा देगा। आमीन आमीन। फिर से बोलिए। और पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने का इच्छा देगा। अगर अंदर पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, पक्का प्रार्थना करने के लिए इच्छा जागृत होगा। हालेलुया। आमीन आमीन। वाह। यस यस जीसस। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा अगर अंदर बैठा है तो क्या करेगा? मुझे अंदर से बोलेगा सैमसन गेट रेडी टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। अंदर जा रहा है। आमीन आमीन लॉर्ड। बट वी हैव टू टेक द डिसीजन टू प्रे।
लेकिन हमें वो निर्णय लेना है प्रार्थना करने के लिए। वो इच्छा देगा, निर्णय हमें लेना है प्रार्थना करने की। हालेलुया। एंड लेटर ऑन वी हैव टू शो अवर डिसिप्लिन इन प्रेयर। आगे हमें प्रार्थना में अनुशासन दिखाना है। आमीन आमीन। फिर से इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। प्रार्थना करने का इच्छा कौन देगा? पवित्र आत्मा। निर्णय किसको लेना है? हमें। निर्णय लेने के बाद में मुखर के जाना नहीं है, प्रेयर में डिसिप्लिन में आना है, प्रार्थना में अनुशासन में आ जाना है। हालेलुया। बोलिए डिजायर, डिजायर, डिसीजन, डिसीजन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। डेडिकेशन या डिसिप्लिन। हालेलुया। हालेलुया। लेट मी से दिस, डिजायर चेंजेस नथिंग। और इच्छा कुछ भी नहीं कर, कुछ बदलती नहीं है। फिर से एक बार, इच्छा कुछ बदलती नहीं है। फिर से एक बार, इच्छा कुछ बदलती नहीं है। इच्छा से कुछ भी बदलाव आता नहीं है। है। कितने लोग सहमत हैं? मेन मेन। इच्छा होने से सब कुछ बदल जाता है। डिजायर चेंजेस नथिंग, डिसीजन चेंजेस समथिंग। निर्णय कुछ चीजें बदलती है। हालेलुया। बोलिए, निर्णय कुछ चीजें बदलती हैं, बट डेडिकेशन चेंजेस एवरीथिंग। लेकिन समर्पण सब कुछ बदल देता है। मेन आमीन। बोलिए दादा। इच्छा कुछ नहीं बदलती है। बोलिए, इच्छा कुछ नहीं बदलती है, इच्छा कुछ नहीं बदलती है। निर्णय कुछ बदलता है, निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन समर्पण सब कुछ बदल देता लेकिन है। समर्पण सब कुछ बदल देता है। तो क्या करना है? पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर इच्छा देगा, और यो इच्छा दिया बोल के फटाका फोड़ने का जरूरत नहीं है, तुरंत प्रार्थना करने का निर्णय लेना है। आमीन आमीन आमीन। थोड़ा कुछ बदलेगा। यस यस। फिर जब तू उस प्रेयर के अंदर उतर के बैठता है, डेडिकेशन के साथ में दुआ करने बैठता है, एक समर्पण के साथ में जब तू दुआ करने बैठता है, सब कुछ बदल जाता सब है। कुछ सब कुछ बदल जाता है। इधर सुनिए, अंदर से घंटी बजता होगा, अभी खाने का समय हो चुका है, लेकिन मेरी ये बातें अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है? मेन मेन मेन। हालेलुया। हालेलुया। इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सीखना है कि कैसे प्रार्थना जीवन में गहराई में जा सकते हैं। हालेलुया। तो आज मैंने क्या बात किया? प्रार्थना को कठिन क्या बनाता है? एक ही चीज है, शैतान भी नहीं। कई सारे लोग ने इधर लिख के रखा था, दुष्ट आत्मा मेरे को प्रार्थना करने से नहीं। आप डिजाइन कीजिए उसको। आपका शरीर पहचानना है आपको। आपका शरीर है। दुष्ट आत्मा अगर परेशान कर दे, यीशु के नाम से जा बोलना चाहिए आपको, लेकिन शरीर को आप यीशु के नाम से जा बोलने से जाएगा नहीं, रुका रहता है। आपको उस पर जय पाना पड़ता है। आत्मा के अधीन होके जो वो नहीं करने बोल रहा है वही आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये शरीर क्या आएगा? अधीन आ जाएगा। आमीन आमीन। और आत्मा जयवंत होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना को आसान क्या बनाता है? प्रार्थना को पहला, परमेश्वर के साथ का घनिष्ठ रिश्ता। आमीन आमीन आमीन। ऐसा रिश्ता रहेगा तो प्रार्थना आसान रहता है। आमीन आमीन। फिर आपका कंप्लेंट नहीं रहेगा, बहुत दिन हो गया प्रार्थना करके। घनिष्ठ रिश्ते में तू है ही नहीं। दूसरा चीज, यीशु से प्रेम। पवित्र आत्मा का मदद। मदद मदद। पवित्र आत्मा का मदद मुझे क्या करता है? प्रार्थना में प्रार्थना को आसान बना देता है। अंदर रखेंगे। इसके ऊपर हम और सारी चीजें देखेंगे। 6 फैक्ट्स अबाउट डीप प्रेयर। नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा गहरा प्रार्थना करने के 6 मुद्दे। ये चीजें आपको बदल के रखेगी। आमीन आमीन आमीन। अभी हमने इधर देखा प्रार्थना में हम सब दुर्बल हैं, तो हाउ टू हैव अ प्रेयर टाइम, प्रार्थना का समय क्या होना चाहिए? आमीन आमीन। माय गॉड। हालेलुया। प्रार्थना के समय क्या होना चाहिए, कैसे प्रेयर सेशन में एंटर करना है, हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। वाह वाह वाह। अभी आमीन आमीन। अगर पेट भरा रहता तो अभी हम लोग आगे जाते हैं, हालेलुया। लेकिन समय हो चुका है इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है।